आज है 15 अगस्त 2026 दिन शनिवार। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। कैशलेस इलाज की सुविधा से जुड़ेंगे निजी स्कूल शिक्षक, पोर्टल पर होगा रजिस्ट्रेशन। उत्तर प्रदेश के प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए बड़ी राहत की खबर है। योगी सरकार अब उन्हें भी कैशलेस चिकित्सा योजना का लाभ देने की तैयारी कर रही है। इसके लिए प्रदेश के करीब 35,000 निजी स्कूल्स का डेटा मांगा गया। योजना का लाभ शिक्षकों के साथ उनके आश्रितों को भी मिलेगा। बेसिक शिक्षा विभाग ने सभी जिलों में शिक्षकों का पंजीकरण कराने के निर्देश दिए। शिक्षक पोर्टल पर आधार कार्ड के अनुसार अपना और आश्रितों का विवरण दर्ज करेंगे। सत्यापन के बाद उन्हें योजना में शामिल किया जाएगा। राजस्व विभाग में बड़ा प्रमोशन, 332 नायब तहसीलदारों को मिला तहसीलदार पद। उत्तर प्रदेश में राजस्व विभाग के 332 नायब तहसीलदारों को बड़ा प्रमोशन मिला। प्रदेश सरकार ने इन अधिकारियों को पदोन्नत कर तहसीलदार बना दिया। विभागीय प्रोन्नति समिति की 6 और 7 अगस्त को हुई बैठक के बाद यह फैसला लिया गया। राजस्व परिषद के आदेश के मुताबिक पदोन्नत अधिकारियों को 1,77,500 रुपए के वेतनमान में तहसीलदार पद पर नियुक्त किया गया। इनकी तैनाती लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर, आगरा, गोरखपुर, मेरठ और अयोध्या समेत कई जिलों में है। महिला समूह को मिलेगा बाजार, हरदोई का मॉडल पूरे यूपी में दिखाएगा नई राह। हरदोई में ग्रामीण विकास को नई रफ्तार देने की तैयारी है। वीबी जी राम जी योजना के तहत जिले के सभी 19 विकास खंडों में नए कार्यों का चयन किया गया। योजना का उद्देश्य गांव में रोजगार के अवसर बढ़ाने और ग्रामीणों खासकर महिला स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है। इसके तहत शी मार्ट और हाट बाजार विकसित किए जाएंगे। यहां महिला समूहों के हस्तशिल्प, घरेलू सामान और खाद्य उत्पादों को सीधे बाजार मिलेगा। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार बढ़ने के साथ महिलाओं की आय में भी इजाफा होगा। वेटनरी फार्मासिस्ट के 1308 पदों पर भर्ती, 14 सितंबर से शुरू होगा आवेदन। उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने वेटनरी फार्मासिस्ट और अवर अभियंता कृषि मुख्य परीक्षा का विज्ञापन जारी कर दिया। दोनों भर्तियों के लिए पेट 2025 के स्कोर के आधार पर अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। वेटनरी फार्मासिस्ट के 1308 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 14 सितंबर से शुरू होंगे, जबकि आवेदन की अंतिम तारीख 5 अक्टूबर तय की गई। दिव्यांग छात्राओं को योगी सरकार की बड़ी सौगात, मुफ्त मिलेगी ई ट्राईसाइकिल। दिव्यांग छात्राओं के लिए योगी सरकार ने बड़ी राहत दी। स्कूल, कॉलेज और प्रशिक्षण संस्थानों तक पहुंचने में परेशानी का सामना करने वाली पात्र छात्राओं को अब ई ट्राईसाइकिल के लिए अनुदान मिलेगा। इसके लिए ई ट्राईसाइकिल अनुदान नियमावली लागू की गई। कानपुर नगर में कुल 200 ई ट्राईसाइकिल देने का लक्ष्य रखा गया। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए 20-20 ई ट्राईसाइकिल निर्धारित हैं। एक ई ट्राईसाइकिल पर अधिकतम 65,000 रुपए का अनुदान मिलेगा। योजना का उद्देश्य छात्राओं की आवाजाही आसान बनाकर उन्हें शिक्षा और प्रशिक्षण से बेहतर तरीके से जोड़ना है। आजम खां को गृह मंत्री बनाने के ऐलान पर बरसे सीएम योगी, बोले यूपी में दंगे की साजिश। विभाजन और विभीषिका स्मृति दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने बिना नाम लिए सपा महासचिव शिवपाल यादव के आजम खां को गृह मंत्री बनाए जाने वाले बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी। सीएम योगी ने आरोप लगाया कि ऐसी सोच प्रदेश में दंगे की साजिश को बढ़ावा देने वाली है। उन्होंने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर इतिहास और विभाजन से जुड़े मुद्दों को लेकर भी हमला बोला। यूपी में फूड प्रोसेसिंग का बढ़ा दायरा, पूर्वांचल मध्यांचल बन रही नई निवेश हब। उत्तर प्रदेश में खेती के साथ अब फूड प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन का कारोबार भी तेजी से बढ़ रहा है। प्रदेश में 40 खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं को लेटर ऑफ कंफर्ट यानी LOC जारी किए गए। इसमें 21 से ज्यादा परियोजनाएं पूर्वांचल और मध्यांचल में हैं। प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, अयोध्या, अमेठी, देवरिया, हरदोई, सीतापुर जैसे जिलों में औद्योगिक गतिविधियां बढ़ने की उम्मीद है। डेयरी, पेय पदार्थ और कृषि आधारित उद्योगों के नए प्रोजेक्ट निवेश के साथ रोजगार के अवसर भी बढ़ा सकते हैं। प्राथमिक शिक्षकों के अंतर जनपदीय तबादलों का रास्ता साफ, हाईकोर्ट ने दी अहम राहत। उत्तर प्रदेश के प्राथमिक शिक्षकों के लिए बड़ी खबर है। हाईकोर्ट के लखनऊ पीठ के आदेश के बाद अंतर जनपदीय तबादला नीति का रास्ता साफ हो गया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि शिक्षक तबादले के लिए आवेदन कर सकते हैं और उनकी मांग पर जिला स्तर पर नीति के अनुसार विचार किया जाएगा। हालांकि किसी शिक्षक को अपनी पसंद के किसी खास विद्यालय में तैनाती का अधिकार नहीं होगा। न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की एकल पीठ ने ऋषि कटियार समेत 3 शिक्षकों की याचिकाएं खारिज करते हुए अहम टिप्पणी की।
आलू किसानों को बड़ी राहत, कोल्ड स्टोरेज फीस में मिलेगी 1 रुपए प्रति किलो की छूट। उत्तर प्रदेश के आलू किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर है। सरकार ने किसानों को भंडारण और गिरते बाजार भाव की समस्या से राहत देने की योजना बनाई। कोल्ड स्टोरेज में रखे आलू पर किसानों को 1 रुपए प्रति किलोग्राम की छूट दी जाएगी। वहीं बाजार में आलू के दाम घटने पर 1.5 रुपए प्रति किलोग्राम का भावांतर भुगतान मिलेगा। सरकार दूसरे राज्यों में नए खरीदार और बाजार तलाशने पर भी जोर दे रही है। बजाज शुगर मिल ने किसानों को सिखाई आधुनिक गन्ना खेती की तकनीक। बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड की गोला गोकर्णनाथ इकाई ने किसानों के लिए कृषक दल परिक्षेत्र भ्रमण और स्थलीय निरीक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम का उद्देश्य गन्ने की उत्पादकता बढ़ाने के साथ किसानों को आधुनिक खेती तकनीकों की जानकारी देना था। इस दौरान कृषि विशेषज्ञों और मिल अधिकारियों ने खेतों का निरीक्षण कर फसल की स्थिति का जायजा लिया। किसानों को कीट और रोग प्रबंधन, फसल देखभाल और वैज्ञानिक तरीकों की जानकारी दी गई। बादा के बैदा, जौहरपुर की अलग पहचान, सेना में भर्ती होना युवाओं की पहली पसंद। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के बेंदा और जौहरपुर गांव में देश सेवा का जज्बा आज भी कायम है। यमुना किनारे बसे इन दोनों गांवों में बड़ी संख्या में युवा सेना में भर्ती होकर देश की सेवा कर रहे हैं। ग्रामीणों के मुताबिक करीब हर घर का कोई न कोई सदस्य सेना में भर्ती की तैयारी करता है। सुबह होते ही गांव की सड़कों और मैदानों में युवाओं की दौड़ शुरू हो जाती है। इसके बाद लंबी कूद, ऊंची कूद और अन्य शारीरिक अभ्यास किए जाते हैं। बुंदेलखंड की वीरता की परंपरा यहाँ आज भी नजर आती है। संविधान आरक्षण पर कांग्रेस का फोकस, सामाजिक न्याय सम्मेलन से यूपी में बढ़ाएगी पकड़। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने अपनी सियासी रणनीति तेज कर दी। पार्टी 21 अगस्त से सामाजिक न्याय सम्मेलनों की शुरुआत करेगी। इन सम्मेलनों में संविधान आरक्षण और सामाजिक न्याय के मुद्दों के जरिए दलित और पिछड़े वर्ग को जोड़ने की कोशिश होगी। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी को यूपी में दर्ज आपराधिक मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली। अदालत ने शुक्रवार को मामले को रद्द कर दिया। राहुल गांधी पर वीडी सावरकर को बदनाम करने और सांप्रदायिक अशांति फैलाने के आरोप लगाए गए थे। कानपुर में एलपीजी केवाईसी की आखिरी तारीख नजदीक, 4.30 लाख कनेक्शन पर संकट। कानपुर में घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए जरूरी खबर है। गैस कनेक्शन की केवाईसी कराने की आखिरी तारीख 16 अगस्त नजदीक आ गई। जिले में अभी करीब 4,30,000 घरेलू उपभोक्ताओं की केवाईसी पूरी नहीं हुई। समय पर प्रक्रिया पूरी न करने पर इन उपभोक्ताओं की गैस सिलेंडर बुकिंग पर रोक लग सकती है। जांच के दौरान फर्जी, निष्क्रिय या मृत उपभोक्ताओं के नाम पर चल रहे कनेक्शन भी निरस्त किए जा सकते हैं। गोरखपुर विश्वविद्यालय में 93% सीटों पर प्रवेश पूरा, 19 अगस्त से स्पॉट काउंसलिंग। गोरखपुर विश्वविद्यालय में दाखिले को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में स्नातक और परास्नातक कक्षाओं की दूसरे चरण की ऑनलाइन काउंसलिंग पूरी हो गई। 2 चरणों की काउंसलिंग के जरिए विश्वविद्यालय परिसर की 7,487 और संबद्ध महाविद्यालयों की 1,752 सीटों पर प्रवेश पूर्ण हो चुका है, यानी करीब 93% सीटें भर गई। बची हुई रिक्त सीटों पर स्पॉट काउंसलिंग के जरिए दाखिला किया जाएगा। स्पॉट काउंसलिंग 19 अगस्त से शुरू होगी। टीचर्स की कमी पर लखनऊ में जैन अल्फा छात्रों का प्रदर्शन, मंत्री ने गाड़ी से उतरकर समझाया। लखनऊ में शुक्रवार को शिक्षकों की कमी को लेकर जैन अल्फा छात्रों का गुस्सा सड़क पर देखने को मिला। पारा के मोहन रोड स्थित जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय के सैकड़ों छात्र सड़कों पर उतर आए और विद्यालय प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जाम लगा दिया। इसी दौरान रास्ते से गुजर रहे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार असीम अरुण ने छात्रों को सड़क पर बैठे देखा तो अपना काफिला रोक दिया। मंत्री ने छात्रों से बातचीत कर उन्हें समझाया और विद्यालय परिसर में लेकर गए। संवाद के दौरान छात्रों ने स्कूल की कई समस्याएं बताई। स्वतंत्रता दिवस से पहले यूपी पुलिस को बड़ा सम्मान, बहादुरी के लिए मिलेगा राष्ट्रपति पदक। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए बड़ी खबर सामने आई। अपराध और अपराधियों के खिलाफ अदम्य साहस दिखाने वाले 12 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक देने की घोषणा हुई। इनमें 7 पुलिसकर्मी स्पेशल टास्क फोर्स में तैनात हैं। तत्कालीन आगरा एसएसपी मुनिराज जी और आईपीएस सत्यजीत गुप्ता भी सम्मान पाने वालों में शामिल हैं। इसके अलावा प्रदेश फायर सेवा के 16 कर्मियों को राष्ट्रपति वीरता पदक मिलेगा। खाद की किल्लत होगी दूर, समितियों को 5 लाख ज्यादा ब्याज मुक्त कार्यशील पूंजी। यूपी के किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर है। प्रदेश में किसानों को खाद की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए बीपैक्स यानी बहुउद्देशीय प्राथमिक सहकारी कृषि ऋण समितियों की ब्याज मुक्त ऋण सीमा बढ़ा दी गई है। अब समितियों को 10 लाख की जगह 15 लाख रुपए तक की ब्याज मुक्त कर्ज मिलेगा। इससे उनकी कार्यशील पूंजी में 5 लाख रुपए तक का इजाफा होगा। सरकार का मानना है कि अतिरिक्त पूंजी मिलने से समितियां पर्याप्त मात्रा में खाद खरीद कर किसानों को उपलब्ध करा सकेंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मार्च 2025 में इसकी घोषणा की थी।
यूपी में डाक विभाग का डिजिटल धमाका, घर बैठे मोबाइल से करें बैंकिंग। यूपी में डाक विभाग ने डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए बड़ी पहल की। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक यानी IPPB का मोबाइल बैंकिंग ऐप लॉन्च किया गया। इसके जरिए खाता धारक अब घर बैठे कई बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। मोबाइल से पैसे का लेन देन, बिल भुगतान, खाते की जानकारी और दूसरी सुविधाएं आसानी से मिलेंगी। डाक विभाग के मुताबिक इस पहल से ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लोगों को फायदा होगा। यूपी में महिला वोट्स पर सियासी नजर, भाजपा सपा के बीच बड़ी आधी आबादी की जंग। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले महिला वोटों को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई। भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच आधी आबादी को साधने की कोशिशें बढ़ती नजर आ रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक भाजपा सरकार गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की महिलाओं के लिए नकद सहायता योजना पर विचार कर रही है। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सत्ता में वापसी पर महिलाओं को हर साल 40,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया। यूपी चुनाव से पहले बड़े सियासी दांव, बसपा में निष्कासन, बीजेपी में टिकट पर मंथन। यूपी विधानसभा चुनाव 2027 से पहले प्रदेश की सियासत में हलचल तेज हो गई। बसपा प्रमुख मायावती ने पूर्व स्वास्थ्य मंत्री अंटू मिश्रा को पार्टी से निष्कासित कर बड़ा एक्शन लिया। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन यूपी के सांसदों से 1-to-1 मुलाकात कर विधानसभा क्षेत्रों की जमीनी स्थिति और संभावित उम्मीदवारों पर फीडबैक ले रहे हैं। दूसरी ओर राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल यानी रानत की प्रदेश स्तरीय समीक्षा बैठक 16 अगस्त को नोएडा में होगी। पेट्रोल में पानी मिलने का आरोप, कई बाइक्स हुई खराब, आगरा के पेट्रोल पंप पर हंगामा। आगरा में पेट्रोल में पानी मिलने की शिकायत को लेकर एक पेट्रोल पंप पर जमकर हंगामा हुआ। नंदलालपुर स्थित रिलायंस जियो पेट्रोल पंप पर शुक्रवार को करीब 2 दर्जन बाइक सवार पहुंचे। ग्रामीणों का आरोप है कि पंप से पेट्रोल भरवाने के बाद उनकी बाइक कुछ दूरी चलने के बाद बंद होने लगी। करीब 2 किलोमीटर आगे पहुंचने पर कई बाइक रास्ते में खराब हो गई। इसके बाद बाइक सवार वापस पेट्रोल पंप पहुंचे और पेट्रोल में पानी मिले होने का आरोप लगाते हुए विरोध किया। एक्सप्रेसवे निर्माण में अनियमितताओं का आरोप, कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे के निर्माण में कथित भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के आरोपों पर हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया। लखनऊ बेंच ने मामले में केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार समेत सभी पक्षकारों से जवाब मांगा। कोर्ट ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सचिव, NHAI के अध्यक्ष और यूपी परिवहन विभाग के प्रमुख सचिव को काउंटर एफिडेविट दाखिल करने का निर्देश दिया। याचिका में एक्सप्रेसवे के सिविल निर्माण में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी का आरोप लगाया गया। खाकी के साहस और सेवा को समर्पित गीत हुआ लॉन्च, सीएम योगी भी रहे कार्यक्रम में मौजूद। लखनऊ के लोक भवन में यूपी पुलिस के गीत खाकी का सितारा की भव्य लॉन्चिंग हुई। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ अभिनेता नाना पाटेकर और मशहूर गायक शंकर महादेवन मौजूद रहे। गीत के जरिए पुलिसकर्मियों के भव्य साहस और सेवा भावना को सामने लाने की कोशिश की गई। इस मौके पर डीजीपी राजीव कृष्ण, अपर मुख्य सचिव गृह संजय प्रसाद और एडीजी कानून व्यवस्था अमिताभ यश मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने पुलिसकर्मियों के समर्पण और जिम्मेदारी की सराहना की। बरेली रामपुर मुरादाबाद से दिल्ली जाने वाले सावधान, हाईवे पर जीरो ट्रैफिक। बरेली रामपुर मुरादाबाद से दिल्ली जाने वाले वाहन चालकों के लिए जरूरी खबर है। सावन के तीसरे सोमवार को देखते हुए दिल्ली लखनऊ नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया। रविवार दोपहर 2 बजे से हाईवे को जीरो ट्रैफिक कर दिया गया। दोनों लेन पर सिर्फ कांवड़िए और उनके वाहन चलेंगे। कांवड़ियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए पुलिस ने पहले से ही भारी वाहनों को डायवर्ट करना शुरू कर दिया है। दिल्ली रोड हाईवे और कांट रोड पर ट्रैफिक डायवर्जन लागू रहेगा। 500 साल का इंतजार खत्म, झूला विहार पर निकलेंगे रामलला। अयोध्या में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। लगभग 500 वर्षों के बाद पहली बार प्रभु श्री रामलला सरकार राम मंदिर के गर्भगृह से बाहर निकलकर कुबेर टीला पर झूला विहार करने पहुंचेंगे। आज शनिवार को शाम ठीक 4 बजे फूलों से भव्य रूप से सजी चांदी की पालकी में विराजमान होकर वो मंदिर परिसर की यात्रा करेंगे। इसके साथ ही अयोध्या के अन्य सभी प्रमुख मंदिरों में धूमधाम से झूलनोत्सव यात्राएं निकाली जाएंगी। राम मंदिर के अनुष्ठान प्रभारी और महोत्सव के व्यवस्थापक आचार्य इंद्रदेव मिश्र ने बताया कि अयोध्या की पारंपरिक मर्यादा के अनुसार इस बार सुरक्षा कारणों से मणि पर्वत के बजाय भगवान को कुबेर टीला पर ले जाकर झूलन विहार कराया जाएगा। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।